स्टार्ट। हमें खुशी है कि श्रीलंका की सरकार ने गुटनिरपेक्षता की नीति में अपनी आस्था प्रकट की है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनके विदेश मंत्री ने यह कहा है कि वे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देना चाहते हैं। हम भी अपने ढंग से इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। यूरोप में एक कॉमन मार्केट बनी है, दीवारें ढही हैं, राष्ट्र की सीमाएं मिटी हैं, जन कल्याण के लिए कुछ समतावादी नीतियां बनी हैं। हम उस दिन की आशा करते हैं कि हमारे भूखंड में भी घनिष्ठ आर्थिक सहयोग होगा। इसी दृष्टि से हम एशियन सहयोग को भी बड़ी रुचि से देख रहे हैं। लेकिन हम यह चाहेंगे कि एशिया में कोई कम्युनिस्ट विरोधी भ्रमण करके मैदान में आने की गलती ना करे। बड़ी मुश्किल से वियतनाम में एक संघर्ष समाप्त हुआ है। वियतनाम संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। वियतनाम के विदेश मंत्री हमारे देश में आए थे। उनके सामने पुनर्निर्माण की समस्या है। अपनी शक्ति के अनुसार हम उसमें योगदान देने को तैयार हैं। एशिया के और भी देशों को चाहिए कि वे मिलकर एशिया के आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना बनाएं। श्री दिनेश सिंह जी ने मुझे स्मरण दिलाया है कि कोई एशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल थी। अब मैं पता लगाऊंगा कि वह काउंसिल कब थी और कब विलीन हो गई। यदि उसको पुनर्जीवित किया जा सके तो मुझे खुशी होगी। लंदन में प्रधानमंत्री के सामने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह सुझाव भी रखा था कि दक्षिण एशिया में जो राष्ट्रमंडल के देश हैं वे समय समय पर मिला करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस सुझाव को तत्काल स्वीकार कर लिया। आपस में मिलने का, मिलकर बैठने का, बैठकर समस्याओं पर विचार करने का और सवालों को हल करने के जितने भी मंच हो सकते हैं हम उन सबको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि समस्याएं संघर्ष से हल नहीं हो सकती हैं। जनता सरकार की विदेश नीति के बारे में अब दुनिया में कोई कहीं संदेह नहीं है। मगर जब दुनिया में संदेह नहीं है तो हमारे कुछ कांग्रेसी मित्रों के दिमागों में शक पैदा हो रहे हैं। स्टॉप।